नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आप लोगों के सीक्वेंस पैटर्न और क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया है और बहुत सारी कंपनीज के अंदर भी अभी जो क्लीन आर्किटेक्चर के साथ सीक्वेंस पैटर्न जो है वो काम में लिया जा रहा है। तो इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक पूरा प्रोजेक्ट भी मैं इस पर डिजाइन करने वाला हूं, लेकिन वो बाद में रहेगा। और जिनको जरूरत है सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर की, वो उनको मैं सेंड कर सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ सेंड उन्हीं को किया जाएगा जो मेंबर्स रहेंगे। आप लोगों को पता है मैंने एक मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर रखी है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है और उसकी जो फीस है ओनली 500 रुपीज। एक बार ही आपको 500 रुपया पे करना है। उसके बाद आप लोगों को ASP.NET कोर का 0 to हीरो वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। उसमें आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। आप लोगों को पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया है। और सिर्फ ASP.NET कोर नहीं है, उसके बाद में आप लोगों का ब्लेजर रहेगा, उसके बाद में आप लोगों की वेब API रहेगी, एंगुलर रहेगा, रिएक्ट रहेगा, JS रहेगा, आप लोगों का यूनिट टेस्टिंग रहेगी। सिर्फ 500 रुपए में एक जर्नी मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूं, जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं वो इस मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कीजिए। उन्हें फर्क जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी नहीं है, एक कंप्लीट इंजीनियर की जर्नी है। और मैं ये स्टार्ट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ 500 रुपीज आप लोगों से ले रहा हूं इस सर्विस के, और इस 500 रुपीज में आप लोगों को ढेर सारा कोड मिलने वाला है, प्रोजेक्ट बेस्ड कोड मिलने वाला है और कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स मिलने वाला है। तो जो सीखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी किड़ा के माध्यम से वो सीख सकते हैं इस मेंबरशिप के जरिए। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग ये जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप लोगों के मेल पर ही ये सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के मेल के स्पैम फोल्डर भी आप लोग चेक कर सकते हैं या इनबॉक्स आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और उसके बाद में आप लोगों के वीडियोस जो है वो आप लोगों के मेल पर ही आते रहेंगे। उन्हें सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करना है। मैं लिंक शेयर करता हूं, तो जो भी रिसोर्स मटेरियल यानी कि कंप्लीट सोर्स कोड भी उसी में रहता है, उन लिंक्स में ही, और वीडियोस भी उसी में रहते हैं। तो डे बाय डे के वीडियोस उसमें रहते हैं कि आप लोगों को आज ये सीखना, आज ये सीखना है। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के ही फायदेमंद का है। 500 रुपीज के लिए अगर आप लोग इतना सोचते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप लोग जो है इस जर्नी को जो आप बाहर जाकर जो है बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज में जो है आप लोग बहुत सारा ढेर सारा पैसा जो है वो खर्च करते हैं। तो एक बार किसी पर ट्रस्ट करके देखिए और मेरा जो कंटेंट है वो एक बार के लिए आप लोग पढ़ के देखिए। आप लोगों को लिटरली ये फील होगा कि जो आप लोगों ने मिस किया था वो आप लोगों को शायद मिल गया है। तो मेरी जो जर्नी है वो यही रहेगी कि मैं इस पूरी जर्नी को आप लोगों को डेडिकेट करता हूं। और मेरी ये जो 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है C# के अंदर, ASP.NET कोर के अंदर, और जो प्रोग्रामिंग है मैंने की है उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए मेंबरशिप। और मेंबरशिप में पूरा कंप्लीट कोड, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलता है। तो रिएक्ट भी सीखोगे आप लोग, JS भी सीखोगे, आप लोगों को एंगुलर भी सीखने को आएगा, आप लोगों को टेस्ट केसेस भी जनरेट करने आएंगे। आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड जो कोड होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंपनी बेस्ड, जो इंडस्ट्रियल बेस्ड कोड होते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर, कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक स्ट्रक्चर बनता रहता है, वैसे कोड भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मेरा यही रहेगा कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो कोड होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूं और सिखाऊं कि कैसे होता है। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट है। C# का बेसिक नॉलेज भी इसमें इंक्लूड है, DSA का भी इसमें इंक्लूड है। तो एक बार के लिए देख लेते हैं कि मैं क्या क्या इंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि स्लाइड जो है वो छोटा है लेकिन उसमें कुछ कुछ मैंने शामिल कर दिया है। बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल नहीं हुई हैं, क्योंकि जैसे सिग्नल आर मैंने अभी इसमें ऐड जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन वो स्लाइड में नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मेरा तो यही मानना है कि उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर की ओर, और आप लोगों को बताते हैं कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना आप लोगों को, और विद सिक्योर्स पैटर्न आप लोगों को कैसे काम में लेना है, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन कैसे काम में लेना है आप लोगों को, जिसमें कमांड यानी कि अपडेट स्टेटमेंट्स अलग होते हैं और जो रीड ओनली ऑपरेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो क्लीन आर्किटेक्चर के साथ हम लोग कैसे काम में लें वो मैं आज आप लोगों को इसमें बताऊंगा।
तो चलिए चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में आप लोगों को कैसे मीडिया टार और CQRS और क्लीन आर्किटेक्चर को काम में लेना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, 4 लेयर होती है। डोमेन जो आप लोगों के कोर मॉडल होता है, उसके अंदर आप लोगों का वैल्यू एडेड सर्विस भी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। एग्रीगेटर सर्विस भी आप लोग डोमेन लेयर में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में आप लोग जो भी आप लोगों को जो यूज केसेस जनरेट करने होते हैं वो आप लोग एप्लीकेशन लेयर में करते हैं। उसके बाद में आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो जो डेटा का पार्ट होता है, जो डेटा एक्सेस लेयर होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है। एंड देन फाइनली रिप्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर जो प्रेजेंट करती है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ वेब एपीआई या आप लोगों की MVC एप्लीकेशन, वो आप लोगों का क्लीन आर्किटेक्चर है। तो यहां पर हम लोग जो यूज केसेस रहेंगे उस पर हम लोग जो है CQRS पैटर्न भी यूज कर लेंगे। तो वो कैसे करना है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आप लोगों को ये कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं। तो ये जो है वो मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं। इसमें आप लोगों के .NET कोर पर, डेपर पर, रेस्ट एपीआई पर, एंगुलर है, ब्लेजर है, रिएक्ट है, SQL सर्वर है, CSS है, jQuery है, इन सभी पर आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे। 0 to हीरो के कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरा यही टारगेट रहेगा दोस्तों कि मैं आप लोगों को एक जेन्यून जो है स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स आप लोगों को दूं, जिसकी फीस मैंने सिर्फ 500 रुपए रखी है। और अदर कंट्री जो यूजर है वो पेपल के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेपल की जो आईडी है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को यूपीआई जो है वो आप लोग कर सकते हैं 500 के लिए। और आप लोगों को जो जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे वो मेल पर ही आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ डाउनलोड करना है और फ्यूचर के लिए भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा, कंप्लीट कोड मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। इसमें कंप्लीट जो वीडियो ट्यूटोरियल्स रहेंगे वो रहेंगे। तो डे बाय डे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं आप लोगों को एक अच्छा जो चीज है वो डिलीवर करूं। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, उसे फिल करना है एंड आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों का क्लीन आर्किटेक्चर है, जिसमें आप लोगों के पास एप्लीकेशन लेयर, डोमेन लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर है। इसको मैंने डिवाइड किया है लेयर वाइज ही। और यहाँ पर ये आप लोगों का कोर स्ट्रक्चर रहेगा डोमेन लेयर, जिसमें आप लोग जो है अपने एग्रीगेटर्स, वैल्यू एडेड सर्विस वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैन जो है वो यही रहेगा कि जो डोमेन लेयर है वो किसी का भी रेफरेंस नहीं रखेगी, वो आउटर कनेक्ट नहीं रहेगी। यानी कि उसका रेफरेंस बाकी अदर लेयर ले सकती हैं, लेकिन उसके पास किसी का भी रेफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग डिपेंडेंसीज में देख सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट रेफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबसे मेन अहम लॉजिक यही रहेगा डोमेन लेयर का। इसके बाद में यहाँ पर है कि वो फंसी नहीं रहेगी, इसका मतलब यही रहेगा, डिपेंडेंसीज नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सर्ट पर चलते हैं। कॉन्सर्ट बुकिंग का प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को पता है हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, एंटिटीज है। एंटिटीज को मैंने प्रीएम्प्टिव्स में डाला है बेस क्लास को, और बेस क्लास जो है उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है ताकि मैं जो है इस आईडी को यूज में ले सकूं। आप लोगों को पता है सो बेस क्लास आईडी जो है वो यूनिवर्सल होती है, हर जगह काम में आती है, आप लोगों को पता है। तो उसको मैंने ग्रिड रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया एंटिटीज। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉन्सर्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैंने एक जनरेट किया आईडी के बेसिस पे। उसके बाद में जो अब्स्ट्रक्शंस हैं वो ये रहेगा कि यहाँ पर आप लोग अपने रिपोजिटरीज के इंटरफेसेस वगैरह तैयार कर सकते हैं कि कॉन्सर्ट से रिलेटेड कौन कौन से जो टास्क हैं वो कौन कौन से होंगे। दैट इज गेट बाय आईडी, एसिंक, गेट ऑल है, गेट ऐड है, वगैरह वगैरह। यूनिट ऑफ वर्क अगर आप लोगों को काम में लेना है तो आप लोगों को यहाँ पर ही उसका जो वैल्यू एडेड सर्विस है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का अब्स्ट्रक्शन के अंदर। सिमिलरली आप लोगों की डोमेन लेयर रही। उसके बाद में हम लोग एप्लीकेशन लेयर पर बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में आप लोग देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है वो डोमेन लेयर का है। और यहाँ पर आप लोग जो है एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो कॉन्सर्ट से रिलेटेड टास्क है, जैसे कि कमांड क्या रहेगी, क्रिएट कॉन्सर्ट है, डिलीट और अपडेट का आप लोग लिख सकते हैं। तो क्रिएट के अंदर आप लोग जो है कमांड के अंदर क्रिएट कॉन्सर्ट में क्रिएट कॉन्सर्ट कमांड, ये कमांड आप लोग लिख सकते हैं। CQRS पैटर्न मैंने यहाँ पर काम में ले लिया। आई रिक्वेस्ट जो कि मीडिया टार के पैकेज के अंदर आप लोगों के पास आता है, ये इसका हैंडलर हो गया। इसके अंदर आप लोग हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेटर रह जाएगा आप लोगों का। तो ये कमांड हो गया। सिमिलरली आप लोगों के पास क्वेरीज है, यहाँ पर गेट ऑल कॉन्सर्ट क्वेरीज है, गेट ऑल कॉन्सर्ट क्वेरीज हैंडलर है, गेट कॉन्सर्ट है, गेट कॉन्सर्ट से रिलेटेड दोनों है।
तो यहाँ पर इनके हैंडलर्स हैं और इनके आप लोगों के पास रिक्वेस्ट हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर है। एब्स्ट्रैक्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं, इसमें बिहेवियर है, एक्सेप्शंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर आप लोगों की रहेगी। उसके बाद में आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, जो डाटा एक्सेस लेयर रहता है आप लोगों का, तो वो सिमिलर रहेगा आप लोगों का। और इसमें कॉन्सर्ट रिपोजिटरी और यूनिट ऑफ वर्क जो है वो प्रिपरेशन में है, जिसमें आप लोगों ने आई कॉन्सर्ट रिपोजिटरी जो है यूनिट ऑफ वर्क में यूज में लिया है। उसके बाद में आप लोगों का प्रेजेंटेशन लेयर रहेगी, जिसमें आप लोगों ने कॉन्सर्ट कंट्रोलर जो है वो तैयार किया है यूजिंग मीडियाटार। और ये रहा आप लोगों का कंप्लीट जो आप लोगों का सिनेरियो है वो इस टाइप से आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि फ्यूचर में इस बेस पर भी हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना ही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज के अंदर ऐसे भी काम होते हैं जो इस वाले पैटर्न पर भी काम करते हैं, जैसे कि CQRS और क्लीन आर्किटेक्चर के बेसिस पर भी काम होता है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे मेंबरशिप के अंदर भी। तो ये रहेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड ही रहेगा, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप ही लोगों का फायदा है।